नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब। मैं एस्ट्रोलॉजर मीनाक्षी आज के इस वीडियो में बहुत बहुत स्वागत करती हूं आप सभी वृषभ राशि वाले जातकों का, यानी कि टॉरस ज़ोडिएक का। दोस्तों, बृहस्पति का राशि परिवर्तन होने जा रहा है। बृहस्पति जब भी राशि परिवर्तन करते हैं बहुत बड़ी बड़ी घटनाएं होती हैं पूरे ही विश्व में, क्योंकि बृहस्पति एक बहुत ही पॉजिटिव प्लैनेट है और साथ ही साथ इनका जब भी राशि परिवर्तन होता है तो ये बड़े बदलाव लेकर आते हैं। बृहस्पति इस बार सिर्फ राशि परिवर्तन नहीं कर रहे हैं, बृहस्पति उच्च के होने जा रहे हैं, एग्जाल्टेड होने जा रहे हैं। आपके तीसरे भाव में प्रवेश करेंगे बृहस्पति देव, यानी कि कर्क राशि में प्रवेश करेंगे और यहाँ पर उच्च के हो जाएंगे बृहस्पति देव। यहां से वो अपनी सीधी दृष्टि डालेंगे, सातवीं दृष्टि डालेंगे आपके 9वें भाव पर, आपके भाग्य भाव पर, और उनकी 5वीं दृष्टि पड़ेगी आपके 7वें भाव पर, और बृहस्पति की 9वीं दृष्टि अपनी ही राशि मीन राशि में आपके 11वें भाव पर पड़ेगी। इन तीनों ही भावों पर बहुत ही महत्वपूर्ण प्रभाव डालेंगे बृहस्पति देव। साथ ही साथ क्योंकि आपके तीसरे भाव में प्रवेश करेंगे तो तीसरा भाव बहुत हेवी रहेगा। तीसरे भाव की जो एनर्जी है वो बहुत ज्यादा हाई रहेगी। तीसरा भाव क्या है दोस्तों? तीसरा भाव आपकी स्ट्रेंथ का है, आपके पराक्रम का है, आपकी ताकत का है, आपकी जीवन शक्ति का है। इसके अलावा तीसरा भाव आपके सिबलिंग्स का है, आपके छोटे भाई बहनों का है। तीसरा भाव आपके पड़ोसियों का है, आपकी छोटी दूरी की यात्राओं का भी भाव तीसरा भाव माना जाता है। तीसरे भाव में जब बृहस्पति उच्च के होंगे तो जाहिर सी बात है कि आपकी स्ट्रेंथ बढ़ेगी, आपकी फिजिकल मेंटल दोनों ही स्ट्रेंथ बढ़ेगी। अगर अभी आप अपने आप को लो फील कर रहे हैं, आपको ऐसा लग रहा है कि आप कोई भी डिसीजन नहीं ले पा रहे हैं, आप कोई फैसला नहीं ले पा रहे हैं, आपको आपकी लाइफ का गोल समझ में नहीं आ रहा है, तो ये सब चीजें क्लियर हो जाएंगी 2 जून के बाद। आप अपने सारे डिसीजन बहुत बोल्डली ले पाएंगे, बहुत क्लियरली ले पाएंगे। आपका विजन जो है, आपका गोल जो है वो बहुत क्लियर होगा। आपको क्या करना है लाइफ में वो बहुत क्लियर हो जाएगा। और वृषभ राशि वाले लोगों की एक बहुत खास बात होती है दोस्तों, कि जब तक इनको एक पुश नहीं मिलता है इनके लाइफ में तब तक ये आगे नहीं बढ़ पाते। जब तक इनको क्लियरिटी नहीं आती, इनका विजन क्लियर नहीं होता कि इनके लाइफ का गोल क्या है, इनको अल्टीमेटली करना क्या है, तब तक इनकी लाइफ में मोमेंटम नहीं आता, मूवमेंट नहीं आता। और वो मोमेंटम आपको बृहस्पति देंगे जब बृहस्पति आपके तीसरे भाव में प्रवेश करेंगे, आपके स्ट्रेंथ के, आपके पराक्रम के भाव में उच्च के हो जाएंगे। इसके साथ ही दोस्तों शुक्र जो कि आपकी राशि के स्वामी हैं वो भी आपके तीसरे भाव में प्रवेश कर जाएंगे कर्क राशि में, और यहाँ पर फिर से गुरु और शुक्र की युति बन जाएगी। ये युति तो बहुत अच्छी होती है, लक्ष्मी योग बनता है इससे, क्योंकि ये दोनों ही ग्रह बहुत पॉजिटिव होते हैं। लेकिन यहां पर एक बात का ध्यान रखना है दोस्तों कि शुक्र कर्क राशि में प्रवेश कर रहे हैं, और शुक्र जैसे प्लैनेट जब कर्क राशि में प्रवेश करते हैं तो हार्मोनल इश्यूज आपको रह सकते हैं, क्योंकि कर्क राशि एक जल तत्व राशि है और शुक्र यहां पर बहुत ज्यादा कंफर्टेबल नहीं होते, तो हार्मोनल इम्बैलेंस हो सकता है आपकी बॉडी में। ऐसे तो हेल्थ बहुत अच्छी रहेगी क्योंकि पराक्रम के भाव में 2 पॉजिटिव ग्रह रहेंगे, लेकिन हार्मोनल इम्बैलेंस रह सकता है आपको, क्योंकि कर्क राशि एक बहुत ही इमोशनल राशि है। और यहाँ पर जब शुक्र रहेंगे, आपके राशि के स्वामी रहेंगे, तो आप अपने इमोशंस में बहुत बड़े बड़े उतार चढ़ाव देखेंगे, यानी मूड स्विंग्स हो सकते हैं आपको। दोस्तों, बृहस्पति जब आपके तीसरे भाव में आएंगे तो उनकी सीधी 7वीं दृष्टि पड़ेगी आपके 9वें भाव पर। 9वां भाव धर्म का होता है, यात्राओं का होता है, लंबी दूरी की यात्राओं का होता है। तो आप धार्मिक यात्राएं कर सकते हैं, लंबी दूरी की धार्मिक यात्राएं आप कर सकते हैं। इसके अलावा इस वक्त आप जितना धर्म कर्म करेंगे आपको उतना ही ज्यादा लाभ होगा, क्योंकि बृहस्पति ऐसे भी काल पुरुष की कुंडली में 9वें भाव के स्वामी होते हैं, धर्म के स्वामी होते हैं। तो इस वक्त धार्मिक कार्यों में आपकी रुचि भी हो सकती है और धार्मिक कार्यों से आपको लाभ भी मिल सकता है। ट्रैवल प्लान्स बन सकते हैं आपके। ऐसे भी जब शुक्र आपके तीसरे भाव में आ जाएंगे तो जितनी यात्राएं आप करेंगे आपकी हैप्पीनेस उतनी बढ़ेगी, खुशियां उतनी बढ़ेंगी, क्योंकि कर्क राशि में शुक्र रहेंगे तो जितनी यात्रा करेंगे आप, जितना मूवमेंट रहेगा आपका, उतनी ज्यादा हैप्पीनेस आपको मिलेगी। तो यात्राओं से खुशी भी मिल सकती है, हैप्पीनेस भी मिल सकती है आपको। दोनों ही गोचर, गुरु का गोचर और शुक्र का गोचर, ये दोनों ही गोचर आपके मैरिड लाइफ के लिए, आपके वैवाहिक जीवन के लिए, आपके विवाह के लिए, आपके पार्टनरशिप के लिए कहीं ना कहीं बहुत ही शुभ रहने वाला। इसकी वजह यह है दोस्तों
कि तीसरा भाव जो है वो 7वें भाव से नवा होता है, और बृहस्पति यहां पर आ जाएंगे, उच्च के हो जाएंगे, और शुक्र भी आ जाएंगे जो कि विवाह के कारक हैं। तो ऐसे लोग जो लंबे समय से विवाह तय होने का इंतजार कर रहे थे, अविवाहित थे, उनकी एंगेजमेंट हो सकती है, उनका विवाह हो सकता है, उनका विवाह तय हो सकता है। इसके अलावा आप किसी पार्टनरशिप के बिजनेस में भी जुड़ सकते हैं, पार्टनरशिप का बिजनेस आप कर सकते हैं, पार्टनरशिप का बिजनेस स्टार्ट कर सकते हैं। और सबसे अच्छी बात यह है दोस्तों कि जैसे ही आप किसी के साथ भी पार्टनरशिप में जुड़ेंगे, यानी अगर आपकी शादी हो जाती है, आप अपने लाइफ पार्टनर से जुड़ जाते हैं, या फिर आप अपने बिजनेस पार्टनर से जुड़ जाते हैं, तो आपका भाग्योदय हो जाएगा, आपका लक जो है वो अराइज कर जाएगा। जैसे ही आप किसी भी तरह के पार्टनरशिप में बंधेंगे, आपका लक जो है वो इंक्रीज करना शुरू हो जाएगा, एक्सपोनेंशियल ग्रोथ मिलनी शुरू हो जाएगी आपको, आपकी रुकावटें जो हैं वो दूर होना शुरू हो जाएंगी। आप देखेंगे कि पार्टनरशिप के बाद या फिर शादी के बाद या एंगेजमेंट के बाद आपके ऐसे काम भी बनना शुरू हो गए जो आपके लाख प्रयासों के बाद भी नहीं बन पा रहे थे। तो ये प्लेसमेंट पार्टनरशिप के लिए बहुत अच्छी है, मैरिज के लिए अच्छी है, एंगेजमेंट के लिए अच्छी है, किसी के साथ जुड़ने के लिए अच्छी है, और इसकी संभावना भी बढ़ जाती है। आपका विवाह तय हो सकता है, एंगेजमेंट हो सकता है, या फिर नया व्यापार आप शुरू कर सकते हैं। दंपतियों के लिए, ऐसे लोग जो ऑलरेडी मैरिड हैं, उनके लिए भी गुरु का ये गोचर किसी वरदान से कम नहीं है, क्योंकि मंगल का जो गोचर हुआ था, मंगल आपके 7th हाउस के लॉर्ड है, 7वें भाव के स्वामी हैं, और 12वें भाव में चले गए थे मेष राशि में। तो कहीं ना कहीं दंपतियों के बीच दूरी आ गई होगी, आपके बीच में जो है वो खटास बढ़ गई होगी, क्योंकि 12वें भाव में जब चले जाते हैं 7वें भाव के स्वामी, तो इस तरह की प्रॉब्लम मैरिड लाइफ में हो जाती है, वो सभी प्रॉब्लम दूर होंगी। अब दोस्तों, कोई भी ग्रह जब नक्षत्र परिवर्तन करता है तो उसका भी असर हमारे जीवन पर उतना ही पड़ता है जितना कि किसी ग्रह के राशि परिवर्तन करने का पड़ता है। शनि जो कि आपके 10वें भाव के स्वामी हैं, आपके 9वें भाव के स्वामी हैं, और आपके 11वें भाव में मीन राशि में बैठे हुए हैं, उन्होंने नक्षत्र परिवर्तन किया और वो रेवती नक्षत्र में प्रवेश कर चुके हैं 17 मई को ही। रेवती नक्षत्र बुध का नक्षत्र है, अंतिम नक्षत्र है। तो ऐसे लोग जो बुध से जुड़ा काम करते हैं, यानी मार्केटिंग के क्षेत्र में है, सेल्स के क्षेत्र में है, या फिर व्यापारी है, क्योंकि बुध बिजनेस के भी कारक हैं, उन लोगों के लिए समय बहुत अच्छा है। ऐसे लोग जो कम्युनिकेशन के फील्ड में है, नेटवर्क के फील्ड में है, टीचिंग के फील्ड में है, उनके लिए बहुत अच्छा समय है, उनको अच्छी ग्रोथ मिल सकती है। व्यापारियों को भी अच्छी ग्रोथ मिल सकती है, लेकिन यहां पर ध्यान ये रखना है दोस्तों कि शनि ने नक्षत्र परिवर्तन किया है, और अंतिम नक्षत्र है, 27वां नक्षत्र है रेवती नक्षत्र, यहां से एक नया साइकिल शुरू होता है। तो हो सकता है कि आप अपने व्यापार में कोई नया बदलाव लाएं, बहुत सारी चीजें आप चेंज करें, और इस चेंज से आपको ग्रोथ मिले। और जो लोग जॉब में हैं, उनको एक बात ध्यान रखने की जरूरत है दोस्तों कि रेवती नक्षत्र एक मूल नक्षत्र है, यहां पर शनि बहुत कार्मिक हो जाते हैं। शनि का कार्मिक होना यानी जितनी मेहनत उतनी सफलता, यहां पर कोई शॉर्टकट नहीं होता दोस्तों। अगर आप चाहेंगे कि शॉर्टकट तरीके से मुझे तरक्की मिल जाए, मुझे सफलता मिल जाए, मेरा प्रमोशन हो जाए, तो वो यहां नहीं होगा। आप जितनी मेहनत करेंगे आपको उसके बदले सफलता भी उतनी ही मिलेगी। शॉर्टकट तरीका आपको यहां काम नहीं आएगा, क्योंकि ऐसे भी शनि आपके 10वें भाव के स्वामी है। शनि किसी शॉर्टकट तरीके से आपको सफलता नहीं देते, और अभी तो वो रेवती नक्षत्र में है, जितनी मेहनत आप करेंगे आपको परिणाम भी उसी के प्रोपोर्शन में मिलेगा। यहां पर एक और बात का ध्यान रखना है आपको कि अगर आपने किसी की सहायता पहले की है, किसी की मदद की है, तो उसका रिटर्न भी आपको इस वक्त मिल सकता है, क्योंकि शनि जैसा मैंने बताया कि कार्मिक हो जाते हैं अभी, तो पूर्व में किए गए अच्छे कर्मों का फल आपको मिल सकता है इस वक्त। आपने पहले कभी किसी की सहायता की हो या फिर किसी की मदद की हो, तो उसका फल अभी आपको मिल सकता है, क्योंकि बृहस्पति की दृष्टि भी रहेगी शनि पर। तो यहां पर एक तरह से बृहस्पति भी कार्मिक हो जाएंगे, अच्छे कार्यों का अच्छा परिणाम आपको मिल सकता है। स्टूडेंट्स की बात करें तो आपके 5वें भाव के स्वामी हैं बुध, और बुध मिथुन राशि में रहेंगे, और 15 जून को सूर्य भी आपके दूसरे भाव में मिथुन राशि में आ जाएंगे। तो स्टूडेंट्स के लिए 15 जून के बाद का समय बहुत अच्छा है, कोई बड़ी सफलता आपके हाथ लग सकती है। अगर आप किसी तरह की कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं, किसी तरह की प्रतियोगिता की तैयारी कर रहे हैं, तो उसमें आप सफल हो सकते हैं। प्रेमी जोड़ों की बात करें तो प्रेमी जोड़ों के लिए ऐसे तो अच्छा समय है, लेकिन यहाँ पर
ईगो की प्रॉब्लम रह सकती है, क्योंकि बुध आपके 5वें भाव के स्वामी हैं। 5वां भाव आपके लव अफेयर्स का होता है और बुध रहेंगे सूर्य के साथ 15 जून से, तो ईगो हैंडल करना पड़ सकता है। आप जिनके साथ रिलेशनशिप में हैं उनका ईगो हैंडल करना पड़ सकता है, ईगो की प्रॉब्लम रह सकती है। अब दोस्तों यहाँ पर आपको उपाय क्या करना चाहिए? दोस्तों शनि जो है वो रेवती नक्षत्र में है, एक मूल नक्षत्र में है, तो आपको शनि को अभी ठीक रखना है, शनि को प्रसन्न रखना है। ऐसे भी शनि आपके भाग्य भाव के स्वामी है, आपके कर्म भाव के स्वामी है। कि रेवती नक्षत्र के जो देवता है वो है पुषान, पुषान यानी जानवरों के रक्षक। तो इस वक्त शनि को प्रसन्न रखने के लिए आप जानवरों की सेवा करें, जानवरों का इलाज कराएं, उनको भोजन कराएं, उनको पानी दें। जानवरों की सेवा करने से ऐसे भी शनि देव बहुत प्रसन्न रहते हैं। और अगर आप जानवरों को सताते हैं, जानवरों को परेशान करते हैं, जानवरों को कष्ट पहुंचाते हैं, तो यही शनि फिर कार्मिक हो जाते हैं और आपके चार्ट में चाहे कितने भी अच्छे क्यों ना बैठे हों, वो आपको खराब परिणाम ही देंगे। तो जानवरों की सेवा इस वक्त करनी चाहिए आपको, जानवरों की सेवा से आपको बहुत ज्यादा लाभ होगा। ये थी मेरी एनालिसिस वृषभ राशि वाले लोगों के लिए जून के महीने की। उम्मीद करती हूँ कि वीडियो से आप लोगों को काफी हेल्प मिली होगी। अगर वीडियो से हेल्प मिली हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और बेल आइकन जरूर दबा दें दोस्तों। तब तक के लिए जय माता दी, जय श्री राम।